पहले हम लोगों ने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये चारों के बारे में पढ़े थे। वेद को श्रुति और संहिता भी कहते हैं। हर वेद पर ब्राह्मण लिखा गया है, अथर्ववेद पर आरण्यक नहीं लिखा गया है। और उपवेद उपनिषद वो वेदांत कहते हैं। हर वेद पे उपनिषद भी लिखा गया है। और उपनिषद क्या है? वेदों का सार है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। तो वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग है, स्मृतियां हैं और उपवेद है। तो वेदांग की रचना क्यों की गई? तो वेदों को समझने और जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग मतलब क्या? वेद जोड़ अंग। वेद के अंग को समझेंगे तो हम वेद को समझेंगे। 6 प्रकार के वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इस 6 वेदांग के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी को हम समझ पाएंगे। तो पहला है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है, जो शिक्षा पर आधारित है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण के बारे में बताता है। तो कौन सा है? वामज्य ऋषि द्वारा रचित गायलम नामक ग्रंथ। तो इसको याद कैसे रखेंगे? वामज्य ऋषि, इसका मतलब क्या? वामज्य मतलब वाम मतलब बायां। तो हम लोग देखते हैं कि जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको सब्यसाची कहते हैं। और सब्यसाची मतलब क्या? जो सब काम कर सके। वामज्य ऋषि वो क्या किए? गायलम नामक ग्रंथ लिखे। गायलम शुद्ध उच्चारण और शिक्षा की रचना। तो शुद्ध उच्चारण जो करेगा और जिसको अच्छी शिक्षा होगा वही तो गा पाएगा। तो गायलम। और कौन? वामज्य ऋषि। कल्प विधि दूसरी है। कल्प तो विधि विधानों का वर्णन है, इसकी संख्या 3 है। श्रौत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के विधि विधान है। तीसरा है धर्म सूत्र, राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में है। तो कल्प जो है दूसरा वेदांग, वो विधि विधानों के बारे में, नियम कानून के बारे में है। तो इसमें 3 है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो इसको याद रखने के लिए मान लीजिए आप राजा बन गए, तो सबसे पहले श्रौत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले यज्ञ करेंगे। और उसके बाद गृह सूत्र है लौकिक और पारलौकिक। उसमें आप जिस लोक में रहते हैं उसको लौकिक कहते हैं। पारलौकिक जो आप जिस लोक में नहीं रहते हैं, मतलब आप जिस लोक में रहते हैं उसको छोड़ के जो लोक हुआ वो पारलौकिक होगा, दूसरे लोक। तो उसके जीवन के विधि विधानों के बारे में है। और धर्म सूत्र क्या है? राजा प्रजा के अधिकार और कर्तव्य। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी रहता है। जितना अधिकार उतना कर्तव्य, जितना बड़ा अधिकार उतना बड़ा कर्तव्य। तो राजा प्रजा के बीच में जो अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा है धर्म सूत्र में। तीसरा है व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, वो 8 अध्याय में है और पाणिनि ने लिखा है। तो उसमें व्याकरण के बारे में चर्चा है। जैसे अगर हिंदी के अल्फ़ाबेट अगर हम देखें, हर एक वर्ग किसी न किसी उसका किसी न कोई खास उच्चारण स्थान है। भाषा का वैज्ञानिक रूप देने के लिए व्याकरण का निर्माण किया जाता है। और चौथा है निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ। ऋषि है कश्यप का निघंटु। तो इसको याद कैसे रखेंगे? निरुक्त क्या है? तो शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ। इसके बारे में बुक क्या लिखे? ऋषि कश्यप का निघंटु है। निघंटु में उन्होंने क्या बताया? याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि निघंटु लगा हुआ है, घंटी। और कश्यप मतलब कौन बजाया, मतलब घंटी कौन बजाया, उसका उत्पत्ति, मतलब घंटी जो बजा तो शब्द की उत्पत्ति हुई। घंटू कैसे बजा, मतलब घंटू कश्यप, मतलब घंटू कैसे बजा। और शब्द का जो उत्पत्ति हुआ उसका अर्थ क्या है, मतलब घंटी से जो शब्द की उत्पत्ति हुई उसका अर्थ क्या है। तो ये चारों जरा कनेक्शन करके याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं कि निरुक्त क्या है कि घंटी कैसे बजा। निघंटु में कश्यप लिखे तो घंटी कैसे बजा और उससे जो शब्द की उत्पत्ति हुई उसका अर्थ क्या है। तो इससे हम चौथा याद रख सकते हैं। और 5वां है छंद। छंद क्या है? वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं पिंगल का छंद शास्त्र से। वैदिक मंत्रों का लक्षण और विशेषताएं हैं छंद। पिंगल है
और छंद शास्त्र है, तो ये याद रहेगा। छठा है ज्योतिष। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। लगध मुनि लिखे थे वेदांग ज्योतिष, उन्होंने उसमें ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी दी। तो ज्योतिष जानना बहुत जरूरी है वेद को समझने के लिए, क्योंकि जो ज्योतिष नहीं जानेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। वैदिकोत्तर साहित्य में स्मृतियां हैं। हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है स्मृतियां। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। तो उपवेद, इनकी संख्या है 4। 4 उपवेद है। 4 वेद है तो 4 उपवेद है। तो धनुर्वेद है पहला, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में गोविष्ठी होती थी, तो उससे युद्ध जो होता था उस धनुष का उपयोग किया जाता था। तो धनुर्वेद, ऋग्वेद, ये समझ गए क्यों? क्योंकि युद्ध होता था। दूसरा है शिल्प वेद। शिल्प यानी शिल्पकार जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो व्यवसाय से रिलेटेड है, तो शिल्प व्यवसाय हो गया। और संबंध यजुर्वेद से है। अगर आप देखेंगे यजुर्वेद और शिल्प को कैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये जरा देख लेते हैं। तो शिल्प का मतलब समझ गए कि व्यवसाय होता है, और इसको यजुर्वेद से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो शिल्प मतलब मूर्ति बनाते हैं तो हाथ का उपयोग करते हैं, और यजुर इस्लाम में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले हाथ वगैरह धोते हैं और मुंह धोते हैं, तो उसको यजू कहते हैं। यजू कहते हैं। तो हाथ से रिलेटेड हो गया, मुंह से रिलेटेड हो गया, तो उसमें भी हाथ का यूज किया जाता है धोने में। तो शिल्प वो भी व्यवसाय किया जाता है, और उसमें भी मूर्ति बनाया जाता है, हाथ का यूज किया जाता है। तो शिल्प यानी व्यवसाय और यजुर, तो इससे कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। हाथ से यजु मतलब हाथ धोना, मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, चाक पर हम लोग मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद हम लोग हाथ धोते हैं, तो यजुर्वेद, तो इससे कनेक्ट कर देंगे। तीसरा है गंधर्व वेद। संगीत आदि की जानकारी मिलती है। और सामवेद, सामवेद संगीत से रिलेटेड है, और इसको याद कैसे रखेंगे, गंधर्व वेद से कनेक्ट कैसे करेंगे। स्वर्ग में गंधर्व और अप्सरा ये सब नाच गाना करते हैं, तो संगीत उसके लिए जरूरी होता है, और उसके लिए सामवेद है। तो वो लोग डांस करते हैं संगीत पर, और संगीत रिलेटेड है सामवेद से, तो सामवेद हो गया गंधर्व वेद से रिलेटेड। तो चौथा है आयुर्वेद, मतलब चिकित्सा संबंधी जानकारी, जो कि अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में जो भी इमोशनल, काला जादू अथर्ववेद में आते हैं, तो आयुर्वेद भी है अथर्ववेद से रिलेटेड है।